हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 7 का मिसलेनियस एक्सरसाइज, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स, देन क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रू एंड फॉल्स, एंड देन लास्ट का क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो रहता है वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी कि उसके बिग बिग आंसर्स रहते हैं। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curve y equal to x raised to 4 and the line x equal to 1 to x equal to 5 and x axis। बहुत इजी है, जैसे हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला था एग्जैक्टली सेम वे हम फिल इन द ब्लैंक्स का भी सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। सो आई विल राइट द सॉल्यूशन हियर। देखो आपको कर्व का इक्वेशन दिया है y इक्वल x रेज टू 4 और यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है फाइंड द एरिया अबाउट x एक्सिस। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस एरिया अबाउट x एक्सिस, एरिया अबाउट x एक्सिस फॉर्मूला आपको पता ही है। एरिया अबाउट x एक्सिस इज गिवन बाय, हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स। यहाँ पे लिखेंगे हम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। तो देखो दिस इज इक्वल टू जगह इंटीग्रेशन, x इक्वल टू 1 टू 5 दिया है तो लोअर लिमिट में 1 आएगा, अपर लिमिट में 5 आएगा। और y आपको दिया है कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू x रेज टू 4 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x रेज टू 4 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत ही ईजी है। x रेज टू n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x रेज टू 5 अपॉन 5 आएगा, और यहाँ पर लिमिट देखो आपका 1 टू 5 रहेगा। मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू 1/5, कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, और यहाँ पर जस्ट बचेगा आपका x रेज टू 5 और यहाँ पे लिमिट क्या है 1 टू 5। तो इंटीग्रेट हो गया है, जस्ट हमें लिमिट अप्लाई करना है। तो हम x का वैल्यू पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, देन सब्ट्रैक्शन x का वैल्यू हम पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो 1/5 एज इट इज़ रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 5 रेज टू 5 माइनस x का वैल्यू 1, तो 1 रेज टू 5। सो दिस इज इक्वल टू 1/5 5 रेज टू 5। 5 रेज टू 5 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टाइम्स करेंगे तो हमें 3125 मिल जाएगा, 3125। 1 का पावर कुछ भी रहेगा 1 आता है, तो देखो आंसर कितना आ जाएगा 3124 अपॉन 5। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया। तो जो फिलिप्स था उसमें आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 3124 अपॉन 5 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो ये देखो फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो फिलिप्स का दिया है हमें, यूजिंग द डेफिनिट इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो अभी हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सेम टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर देखो 49 है और वो क्वेश्चन में आपको 25 दिया था। एग्जैक्टली सेम वे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पता है, जनरल इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हम लिखते हैं r स्क्वायर, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा, अगर आप कंपेयर करोगे तो 7 मिल जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब सर्कल का हमें एरिया यानी कि एंटायर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करता हूँ सो दैट आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमें सर्कल का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। तो मैं देखो यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, एक रफ सर्कल ड्रॉ करता हूँ मैं। ये देखो आपका एक्स एंड वाई एक्सिस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, और सर्कल का जो सेंटर है वो एक्सिस के ओरिजिन पर है। तो ये आपका ओरिजिन है 0,0, और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये देखो वाई एक्सिस हो गया। रेडियस कितना दिया है 7 यूनिट। तो ये जो लेंथ रहेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है, ए ले लिया मैंने, बी ले लिया, ये लेंथ 5 यूनिट रहेगा। यानी कि ये कोऑर्डिनेट ए क्या आएगा 7,0 आएगा। ठीक है, बिकॉज 7 दिया है रेडियस, तो 7,0 आएगा। अगर आप कोऑर्डिनेट बी निकालोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 0,7 मिल जाएगा दिस वे। तो हमें क्या करना है ना, एंटायर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है।
तो एंटायर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बाई सिमेट्री आपको मालूम है, अगर आपने वन पार्ट का एरिया निकाल दिया और उसे 4 से इंटू कर दिया तो एंटायर सर्कल का हमें एरिया मिल जाएगा, बिकॉज बाई सिमेट्री ईच पार्ट का एरिया इक्वल होता है। तो मैं जस्ट वन पार्ट का एरिया फाइंड आउट करूँगा और उसे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे एंटायर सर्कल का एरिया मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये वन पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे। तो ये वन पार्ट का एरिया आप अबाउट एक्स एक्सिस भी निकाल सकते हो और अबाउट वाई एक्सिस भी निकाल सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो मैं देखो यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर रिक्वायर्ड एरिया, हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सर्कल। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सर्कल इज़ गिवन बाय इंटीग्रेशन अबाउट एक्स एक्सिस हम ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा वाई डी एक्स, और अगर आप अबाउट वाई एक्सिस निकालोगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x इंटू डी वाई, ये आप ध्यान में रखो। तो अबाउट x एक्सिस है तो लिमिट जो है x का लिमिट आएगा, यानी कि देखो 0 से लेकर के 7 तक आएगा, तो 0 to 7 देखो ये लिमिट आएगा दिस में। अब y कहाँ से मिलेगा, y जो अपने को सर्कल का इक्वेशन दिया है वहाँ से मिलेगा। सर्कल का इक्वेशन क्या दिया है आपको यहाँ पर देखो, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 दिया है, तो मैं यहाँ से वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ 49 माइनस एक्स स्क्वायर, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू देखो यहाँ पर अंडर रूट 49 को आप 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, माइनस देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये y का वैल्यू मिला हमें। देखो रिक्वायर्ड एरिया ये फॉर्मूले से निकल जाएगा हमारा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा। हाँ एक चीज़ देखो मैंने यहाँ पे मिस किया है, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। मैंने आपको बताया है सर्कल का एरिया निकालना है मतलब 4 से इंटू करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो फार्मूला है ये सिर्फ आपको वन पार्ट का एरिया देगा, हमें एंटायर सर्कल का एरिया चाहिए तो आपको 4 से इंटू करना होता है, ठीक है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सर्कल ए इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 7, जहाँ पर y है वहाँ पर आप लिखोगे अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आपको लिखना है डी एक्स। ये हो गया आपका 4 इंटीग्रेशन 0 to 7 है, अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। और इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालना है ये हमने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में सीखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ये टाइप का अगर इंटीग्रेशन रहेगा, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो मैं सबसे पहले फार्मूला लिखता हूँ, उसके बाद में इसे देखो इवेलुएट करता हूँ। तो इसका फार्मूला होता है ऐसे ही, सिंस मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका फार्मूला होता है, हम लिखते हैं यहाँ पर x अपॉन 2 लिखते हैं, फिर अंडर रूट आपको सेम थिंग लिखना होता है, हाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस आता है, देन ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ई। तो ये फार्मूला है आपका, और यही फार्मूला यूटिलाइज करके आपको इसे सॉल्व करना है। सो देखते हैं क्या मिलता है हमें। सो दिस विल बी रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल टू 4, तो एज इट इज़ रहेगा, फार्मूला अप्लाई करो। x अपॉन 2 है तो x तो x रहेगा, अपॉन 2 भी फिक्स है आपका, अंडर रूट दिया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a के प्लेस पे 7 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है ए स्क्वायर अपॉन 2 आता है, तो ए स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर अपॉन 2, और हम यहाँ पे लिखते हैं साइन इनवर्स x अपॉन ए का वैल्यू 7 है, और लिमिट कितना है देखो यहाँ पर 0 to 7 दिस वे, ठीक है। तो मैंने ये फार्मूला यूज़ किया। अब फार्मूला यूज़ करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना है, यानी कि x का वैल्यू आपको एक बार 7 पुट करना है, देन माइनस x का वैल्यू आपको 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं देखो यहाँ पे पुट करता हूँ, तो रिक्वायर्ड एरिया a इक्वल टू 4 एज इट इज़ रहेगा, x का वैल्यू पहले 7 पुट करो, तो देखो ये 7 अपॉन 2 अंडर रूट देखो यहाँ पर 7 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, प्लस देखो यहाँ पर ये 7 स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे रहेगा, साइन इनवर्स x का वैल्यू 7 अपॉन 7 माइनस करेंगे, उसके बाद हम अभी x का वैल्यू 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो मैंने ब्रैकेट दिया है x का वैल्यू 0, तो 0 अपॉन 2 अंडर रूट देखो यहाँ पे 7 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस देखो यहाँ पर 7 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x का वैल्यू 0 अपॉन 7। सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो सॉल्यूशन हमें मिलेगा यहाँ से, ठीक है। सो दिस रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स ब्रैकेट में देखो सी 7 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर,
तो 7 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 0 हो जाएगा। 0 इंटू 7/2 किया तो ये पूरा टर्म देखो आपका 0 हो गया, लिख दिया 0 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 डिवाइड बाई 2 इंटू देखो यहाँ पर साइन इनवर्स है 7/7 तो 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्शन है, ब्रैकेट में देखो अभी 0/2 इंटू रूट, ये तो 0 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर प्लस है 7 स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 49/2 इंटू ये देखो आपका साइन इनवर्स 0/7 किया तो 0 आएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो। सो दिस इज इक्वल टू ए इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स ये देखो आपका 49/2 है इंटू आपको मालूम है साइन इनवर्स 1 का वैल्यू। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कितना आएगा। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2 यानी कि 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे साइन इनवर्स 1 का वैल्यू लिखूँगा π/2 माइनस देखो यहाँ पे ब्रैकेट में 0 प्लस 49/2 इंटू यहाँ पर देखो लिखा है साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू भी 0 होता है। आप यहाँ पे 0 लिख दो, ब्रैकेट क्लोज। मेंशन कर दो यहाँ पर सिंस साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2 और यहाँ पे आप लिख दो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0। ये दोनों भी आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो कितना मिलेगा हमें फाइनल आंसर, ये हो जाएगा आपका देखो a इज इक्वल टू ये तो पूरा आपका 0 हो जाएगा टर्म और ये देखो आपका 4 और ये 2 2 4 आपका कैंसिल होगा, तो आंसर क्या बचेगा 49 इंटू पाई और आपको लिखना है यहाँ पर स्क्वायर यूनिट, ठीक है, दिस वे। तो हमारा फिलिप्स में क्या आएगा, क्वेश्चन क्या लिखा है, यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 इज, आंसर कितना आ गया देखो आपका यहाँ पे 49 पाई और यहाँ पे लिखना कंपलसरी है स्क्वायर यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो हमने सॉल्व कर दिया है, बहुत ही सिंपल है। सिस्टमेटिकली सॉल्व करोगे, फॉर्मूले ध्यान में रखोगे तो आपको सोल्यूशन मिलते जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 16y, ये कर्व का इक्वेशन है एंड बिटवीन द लाइन y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 4 दिया है एंड द y एक्सिस lying in the first quadrant बोल रहा है। That means we have to find the area bounded by the given curve, bounded by the x-axis, bounded by the y-axis and bounded by the given line। ये हमें find out करना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एरिया अबाउट y-axis दिया है तो सॉल्यूशन आपको इजीली मिल जाएगा। देखो हमें कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, कर्व का इक्वेशन दिया है x स्क्वायर इक्वल टू 16y और यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बोल रहा है। तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका रूट 16y आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू प्लस यहाँ पे 4 रूट देखो y आएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बोल रहा है, दैट्स वाई हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे यहाँ पर x का वैल्यू। तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 4 अपॉन देखो ये रूट y हो गया। अब मैं रिक्वायर्ड एरिया निकालूंगा, तो आई विल राइट हियर सिंस एरिया, आपको पता है सिंस एरिया अबाउट हम लिखते हैं y एक्सिस, सिंस एरिया अबाउट y एक्सिस इज गिवन बाय, मैंने फॉर्मूला तो आपको दिया ही है, फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू लिखते हैं इंटीग्रेशन, मैं यहाँ पे लिखूँगा x इंटू डी वाई, ये फॉर्मूला है। एरिया अबाउट y एक्सिस इज गिवन बाय इंटीग्रेशन x इंटू डी वाई और यहाँ पर आता है y इज इक्वल टू a, तो हम लिखते हैं y इक्वल टू b आता है। जस्ट आप फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करो तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर 1 to 4 दिया है, बिटवीन द लाइन 1 to 4, तो 1 to 4 लिखेंगे और जहाँ पर x है वहाँ पर आप क्या लिखोगे 4 रूट y लिखोगे, तो लिख दो यहाँ पे 4 रूट y और ये देखो आपका dy है। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के और यहाँ पर 1 to 4 रहेगा। रूट y का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो रूट y को हम पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो रूट y आई कैन राइट y रेज टू हाफ इंटू हमें dy लिखना होगा। सो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स y रेज टू हाफ, तो आपको x रेज टू n का इंटीग्रेशन फार्मूला मालूम है, x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सेम फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। y रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन y रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई लिखोगे आप हाफ प्लस 1
और यहाँ पे लिमिट क्या दिया है 1 से लेके 4 तक। सिंप्लीफाई करते जाओ, सॉल्यूशन आपको मिलते जाएगा। तो ये y⁵ हो जाएगा अपॉन देखो यहाँ पर 3/2 और लिमिट है देखो यहाँ पर 1 to 4। सो दिस इज़ 4 इंटू अपॉन में 3/2 है, यानी कि ये 1/3/2 है, तो हम उसे 2/3 लिख सकते हैं। तो ये 2/3 में ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूँ और ये y⁵ देखो यहाँ पे बचेगा y⁵ लिमिट क्या है 1 to 4। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 4 2 8 अपॉन 3 हो जाएगा और ये y⁵ है। तो y⁵ है, तो मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूँगा, यानी कि y का वैल्यू एक बार आपको 4 पुट करना है अपर लिमिट, देन माइनस y का वैल्यू आपको पुट करना है 1 यानी कि लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा देखो आपका 4⁵ माइनस 1⁵ हो जाएगा दिस वे। तो देखते क्या मिलता है हमें। रिक्वायर्ड एरिया A = 8/3। लिमिट को सॉल्व करो, 4 का पावर 3/2 है, तो 4 को मैं देखो 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, और ये होल⁵ देखो आपको 3/2 दिया है, माइनस 1 का पावर 3/2। 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो आंसर हमेशा 1 आता है, तो ये मैं देखो यहाँ पे 1 लिखता हूँ। सो दिस एरिया A = क्या हो जाएगा 8/3, और देखो जब मल्टीप्लाई करोगे पावर तो 2 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपके 2⁵ माइनस 1 बचेगा। सो दिस इज़ 8/3 इंटू ब्रैकेट 2 का पावर 3 किया तो 8 आता है, और 8 माइनस 1 कर दो तो ये हो जाएगा 8 × 7 / 3। तो आंसर कितना आएगा 56/3, और आप लिखोगे यहाँ पर स्क्वायर यूनिट। तो एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लिखना कंपलसरी है। तो ये फिलिप्स में क्या आएगा आपका, तो ये मैंने देखो जो फिलिप्स छोड़ा था, यहाँ पर आप क्या लिखोगे 56/3 स्क्वायर यूनिट। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 फिलिप्स का सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो दिया है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x² = y है, द x एक्सिस है एंड द लाइन x = 3 एंड x = 9 बोला है। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बिटवीन द लाइन एंड बाउंडेड बाय द x एक्सिस। तो क्लियर मेंशन किया है वी हैव टू फाइंड द एरिया अबाउट x एक्सिस। तो हमें देखो यहाँ पे कर्व का इक्वेशन दिया है, कर्व का इक्वेशन दिया है x² = y, ठीक है। कर्व का इक्वेशन है x² = y हमें दिया हुआ है। तो हमें फॉर्मूला पता है, सिंस वी नो दैट एरिया, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया अबाउट, देखो यहाँ पर क्या लिखोगे आप x एक्सिस, एरिया अबाउट x एक्सिस इज गिवन बाय। तो पहले मैं स्टैंडर्ड फार्मूला लिखता हूँ। फार्मूला होता है a = इंटीग्रेशन फ्रॉम x = a टू x = b y dx। ये फार्मूला हमारे पास है। सो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। लिमिट कितना दिया है देखो आपको 3 to 9 दिया है, तो x का वैल्यू लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट 9, y की जगह पे आप लिख सकते हो x² × dx। तो इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। सो देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया A = x² का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, x² का इंटीग्रेशन x⁴n के फॉर्मूले से आएगा। x⁴n का इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1 अपॉन n+1। तो x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴3/3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो लिमिट क्या है आपका 3 to 9 दिया हुआ है दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू अपॉन 3, कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, तो यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपका x⁴ है और ये 3 to 9 हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब जस्ट आपको लिमिट अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट, देन माइनस x का वैल्यू हम पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो 1/3 एज इट इज़ रहेगा, x का वैल्यू 9 पुट करो तो 9⁵ माइनस x का वैल्यू 3 पुट करो, तो ये देखो आपका 3⁵। सो दिस इज़ 1/3 ब्रैकेट में 9⁵, यानी कि 9 × 9 × 9 आपको 3 टाइम्स करना है। तो कितना मिल जाएगा आपको यहाँ से 729 मिल जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 9 × 9 × 9, तो यू विल गेट हियर 729 माइनस 3⁵, तो ये हो जाएगा देखो आपका 27। सब्ट्रैक्शन कर दो, देखो सब्ट्रैक्शन करता हूँ मैं, 9 - 7, तो यहाँ पर 2 आएगा, 1/3 वैसे ही रखो। सो दिस विल बी 2, 2 - 2 तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा देखो आपका 702 हो जाएगा। तो द आंसर विल बी 702/3। देखते कुछ कैंसिलेशन होता है क्या 3 से ही, तो 3 2 6 हो जाएगा, और देखो यहाँ पर 1 10 हो जाएगा। सो दिस इज़ 3 3 9 और 1, तो 3 4 234 आएगा। सो 234 आप यहाँ पर क्या लिखोगे स्क्वायर यूनिट। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड
एरिया। देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, द एक्स एक्सिस है एंड द लाइन x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4 दिया है। तो यहाँ पर x एक्सिस आपको मेंशन किया हुआ है, तो मैं देखो इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ, ठीक है। सो आई विल राइट द सॉल्यूशन हियर। आपको कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 4 का रूट 2 और ये देखो आपका रूट x हो जाएगा, ये ध्यान में रखो यहाँ पर, ठीक है। आफ्टर दैट एरिया अबाउट एक्स एक्सिस बोला है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, तो हमें यहाँ से मालूम है सिंस एरिया हम लिखेंगे एरिया अबाउट बोल रहा है एक्स एक्सिस, तो एरिया अबाउट एक्स एक्सिस का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, और हम यहाँ पे लिखते हैं y इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला हमारे पास है। सो देखते हैं रिक्वायर्ड एरिया क्या मिलेगा, ए इक्वल इंटीग्रेशन 1 to 3 दिया है फ्रॉम द लाइन 1 to 3, तो यहाँ पर लोअर लिमिट में 1 आएगा, अपर लिमिट में 4 आएगा, 1 to 4 दिया है। y dx, तो y के प्लेस पे क्या लिखोगे आप 2 रूट एक्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, और यहाँ पर बचेगा 1 to 4 रूट एक्स है, तो मैं इसे x रेज टू हाफ इंटू डी एक्स लिख दूँगा, बिकॉज रूट एक्स का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है इंटीग्रेशन का, सो दैट्स वाई हम रूट एक्स को पावर में कन्वर्ट करके फिर x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स x रेज टू हाफ, यानी कि x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ होगा, तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा x रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय देखो यहाँ पर हाफ प्लस 1, और यहाँ पे लिमिट क्या दिया है देखो 1 से लेके 4 तक, सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में x रेज टू हाफ प्लस 1 करोगे 3/2 आएगा, और ये भी देखो आपका 3/2 आएगा, और यहाँ पर आपको 1 to 4 दिया है, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू अपॉन में 3/2 है, दैट मीन्स वो 2/3 है, ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर x रेज टू 3/2 बच रहा है, तो जस्ट यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दो। एक बार आप x का वैल्यू 4 पुट करो, देन सब्ट्रैक्शन x का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा देखो 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2, और सॉल्व करते जाओ, सॉल्यूशन आपको मिलते जाएगा, तो 2 इंटू 2 4/3 हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ पर देखो 4 का पावर 3/2 है, तो मैं 4 को लिखूँगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर होल रेज टू देखो 3/2 है माइनस, यहाँ पर लिखा है 1 का पावर 3/2, तो 1 का पावर कुछ भी करोगे रियल नंबर आंसर हमेशा 1 आता है, तो राइट हियर 1, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो 4/3 ब्रैकेट में पावर पावर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो सॉरी पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रेज टू 3 माइनस 1 बचेगा, सो दिस इज इक्वल टू 4/3 इंटू ब्रैकेट 8 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 आपको मिलेगा 7, 7 को 4 से इंटू किया तो 28/3, आप यहाँ पर क्या लिखोगे स्क्वायर्ड यूनिट। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द गिवन कर्व इज 28/3 स्क्वायर यूनिट। सॉल्व हो गया सम। उसी क्वेश्चन में थर्ड देखो आपको दिया है ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि स्टेटमेंट आपको रीड करना है और जस्ट आपको लिखना है, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको ट्रू लिखना है, और अगर वो फॉल्स है तो आपको फॉल्स लिखना है, उसका रीज़न आपको स्टेट नहीं करना है, जस्ट आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन लिखा है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू जी ऑफ y है, ठीक है, y एक्सिस है एंड बाउंडेड बिटवीन द लाइन बोला है y इक्वल टू सी टू y इक्वल टू डी है। तो क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे बोल रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस, तो जब एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस रहेगा तो एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x इंटू डी वाई होता है। देखते हैं x इंटू डी वाई लिखा है क्या, यस x इंटू डी वाई लिखा हुआ है, और x इक्वल टू क्या लिया है g ऑफ y, तो देखो x को रिप्लेस कर दिया g ऑफ y से, और लाइन क्या है देखो फ्रॉम y इक्वल टू c टू d, तो c टू d हो गया, तो ये फॉर्मूला जो लिखा है वो करेक्ट है फॉर द एरिया अबाउट y एक्सिस, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आंसर में जस्ट आपको ट्रू लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है द एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व, फर्स्ट कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सेकेंड कर्व है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स।
सो एरिया इज बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व, ऑल्सो बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला इन्होंने मेंशन किया है, इंटीग्रेशन लिखा है, मॉड लिखा है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। आपको पता है कि एरिया हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, तो मॉड तो बराबर लिखा है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, फर्स्ट एरिया का लिखा है इंटीग्रेशन। देन सब्ट्रैक्शन होता है, राइट है, इंटीग्रेशन देखो लिखा है बी टू ए जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर देखो लिमिट ए टू बी है, तो यहाँ पर आपका लिमिट बी टू ए नहीं होगा, सेम लिमिट होगा, ए टू बी होगा, लिमिट दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो फॉर्मूला आपने को दिया है वो रॉन्ग दिया हुआ है। यहाँ पर बी टू ए है तो ये ए टू बी आना चाहिए, मतलब ये लिमिट और ये लिमिट सेम आना चाहिए, तो वैसा दिया नहीं है यहाँ पे, तो गिवन स्टेटमेंट वो फॉल्स है, यानी कि फॉर्मूला इनकरेक्ट है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, फॉल्स आएगा, एफ। मैंने जस्ट एफ लिखा है, मैंने देखा यहाँ पे सिर्फ टी लिखा हुआ है, आप पूरा लिखो यहाँ पे ट्रू, हाँ, जस्ट टी मत लिखो, पूरा ट्रू लिखो। और ये फॉल्स है ना, तो पूरा फॉल्स लिखो आप, डोंट राइट जस्ट टी एंड एफ, वो हम मैथमेटिकल लॉजिक में यूज़ करते हैं, ट्रू को टी लिखते हैं, फॉल्स को एफ लिखते हैं, बट यहाँ पे ऐसा मत लिखो, आप पूरा ट्रू लिखो, पूरा फॉल्स लिखो वर्ड में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको क्या दिया है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड बिटवीन द लाइन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरिया अबाउट x एक्सिस। तो एरिया अबाउट x एक्सिस मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, इंटीग्रेशन होता है y इंटू डी एक्स, सेम थिंग लिखा है देखो, इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, वाई के प्लेस पे क्या लिखा है इन्होंने, f ऑफ x, तो इंटीग्रेशन a टू बी f ऑफ x इंटू डी एक्स। मॉड क्यों लिखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों लिखा है, बिकॉज एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये ट्रू है आपका स्टेटमेंट, मतलब फॉर्मूला राइट है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, ट्रू लिखोगे, दैट मीन्स दिस वे राइट डाउन ट्रू, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है, इफ़ द कर्व अंडर कंसिडरेशन इज बिलो द एक्स एक्सिस, यानी कि जो कर्व है वो बिलो द एक्स एक्सिस है, देन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व द एक्स एक्सिस एंड बिटवीन द लाइन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b इज पॉजिटिव। एक इम्पॉर्टेंट नोट आप ध्यान में रखो, एरिया बिलो द एक्स एक्सिस ऑलवेज नेगेटिव होता है एंड एरिया अबाउ द एक्स एक्सिस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये आप ध्यान में रखो। हाँ, एरिया अगेन मैं देखो रिपीट करता हूँ, एरिया बिलो द एक्स एक्सिस ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, एरिया अबाउ द एक्स एक्सिस ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, एरिया बिलो द एक्स एक्सिस, हाँ यहाँ पर देखो लिखा है एरिया बिलो द एक्स एक्सिस, तो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, इन्होंने पॉजिटिव लिखा है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आप क्या लिखोगे, इसका आंसर फॉल्स आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे ऐसे लिख दो वर्ड में फॉल्स हो गया ये। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखो, 5th दिया है आपको ट्रू फॉल्स का, द एरिया ऑफ द पोर्शन लाइंग अबाउ द एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव। जस्ट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, एरिया अबाउ द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड एरिया बिलो द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने ट्रू लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप यहाँ पे लिख दो ट्रू, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था आपका, ट्रू एंड फॉल्स आपको जस्ट स्टेट करना था। टोटल 5 सब क्वेश्चन थे, हमने ऑल सब क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व कर दिया है। सो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने आज स्टडी किया है मिसलेनियस एक्सरसाइज 7, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 था स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये हमने आज की इस वीडियो लेक्चर में स्टडी किया है, और इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने किया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, ऑल हमने इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में किया था। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि सब्जेक्ट टू यानी कि बड़े क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।